जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम जो वबाई बीमारियों के बारे में डॉक्टर मोहम्मद साहब से रब्ता करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उसके लिए कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक या होम्योपैथिक में कोई दवाइयाँ हैं जो कारआमद आपको लेके चलते हैं जर्नी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं? फर्स्ट क्लास है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने पूछा था कि जो वबाई बीमारियां होती हैं, जैसे आजकल जो सूरत चल रही है, सब दोस्त जानते ही हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रिक होम्योपैथिक या होम्योपैथिक का कोई ऐसा कारगर नुस्खा हो जो दोस्तों के लिए बेहतर हो, मुफीद हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, जदीद होम्योपैथिक में जो बेहतरीन दवाई है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि उसमें 9 से 11 अदवाइयात का वो मरकब है। तो वो डॉक्टर कोटमेटी ने हर वबाई अमराज के लिए वो दवाई बेहतरीन है। लेकिन उसके अलावा जो एक दवाई है जो सोने पे सुहागा काम करेगी, वो है जी, देखें जी, एक पौधा है जो 12 महीने सर सब्ज रहता है। उसके फूलों की जो खुशबू है वो खुशबूदार, लेकिन उसके जो बीज है उससे ये दवाई बनाई गई है होम्योपैथी की, जिसका नाम है नक्स वामिका। ठीक है जी। नक्स वामिका जो दवाई है वो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि वो एक ऐसा पौधा है जो 12 माह बिल्कुल हरा भरा रहता है। सही। और जो बंदा भी जिसको कोई बीमारी लगी है, किसी भी किस्म की वबाई या कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उसको महसूस करता है कि ये फलां मेरी कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वो साइड इफेक्ट हुआ। मिसाल के तौर पर कोई लोग सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद जो जर्मन में कहते हैं नाख्ताई और इंग्लिश में कहते हैं साइड इफेक्ट, अगर वो किसी को लाजमी इन जो चीजें हैं जो जिस्म के लिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो उसकी जो साइड इफेक्ट है उसको खत्म करने के लिए ये नक्स वामिका बेहतरीन दवाई है। और नक्स वामी के बारे में हमारे हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह राबी रहमतुल्लाह ने भी फरमाया था कि ये रोजमर्रा जो बीमारियां उसके लिए बेहतरीन दवाई है ये। और सबसे बड़ी बात कि मैदे में अगर आपके तेजाबियत है किसी भी के मैदे में, उसके लिए ये बेहतरीन दवाई है। मसलन जो लोग नशा के आदी हैं या जिन्हें नींद की गोलियां खाने की आदत पड़ जाए, इनके लिए नक्स वामिका बेहतरीन मुतबादिल है। जो लोग ड्रग्स के आदी हैं और मरीजों का इलाज अक्सर नक्स वामिका से ही शुरू किया जाता है। और मैं दोबारा एक बात दोहरा दूं, आजकल जो कोरोना है, ठीक है, कोरोना के जो मनफी असरात लोगों पर पड़ रहे हैं, यानी कि डर जाना, और अगर कोरोना हो जाए तो बहुत ज्यादा डर के ऐसी बातें करना जिसकी वजह से इंसान को मौत नजर आए, तो उसकी जो बेचैनी है उसको दूर करने के लिए नक्स वामिका बेहतरीन दवाई है। और नक्स वामिका मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, खास तौर पर इसके साथ अगर S1 मिला ली जाए, S1 और नक्स वामिका 200 में इस्तेमाल की जाए, तो जितनी भी बीमारियां हैं जो इस वक्त मतलब चल रही हैं दुनिया में, उनको खत्म करने के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है नक्स वामिका और S1 सक्रोफोलोसो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक। अच्छा, ये एक दफा फिर बता दें कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो कहाँ से ले सकते हैं, जो यूरोप में रहने वाले वो कहाँ से ले सकते हैं, ये दवाई कहाँ से मिल सकती है? हाँ जी, यूरोप में अगर जो बंदे रहते हैं वो जर्मनी से ये दवाई मिल सकती है। अगर वहां से ना मिल रही हो तो फिर आप हमसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं, तो हम भी आपको फिर वो गाइड कर लेंगे। और लेकिन पाकिस्तान में फैसलाबाद से अल नूर वालों से ये दवाइयात मिल सकती हैं। सही जी सही, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा कोई आप मजीद कुछ इन दवाइयों के बारे में कह सकते हैं, बताना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। सॉरी। नक्स वामिका दवाई है ना, इसके बाद में और भी एक बात बता दूं कि कुछ लोगों को रात को नींद बहुत लेट आती है, मतलब रात को देर तक जागना, लंबे अरसे तक बैठकर काम करना और मुनासिब वर्जिश का फुकदान,
आपको पता है मगरबी तहजीब में बहुत ज्यादा शराब की आदत और हमारी तहजीब में मुर्गन ग़िज़ाओं और चटखानापन बहुत ज्यादा है ना। जी जी इसके लिए जो मैदे में तेजाबियत फैलती है उसके लिए ये बेहतरीन दवाई है नक्स स्वामिका, और ये उस पौधे से बनती है जो सारा साल सर सब्ज रहता है। और वो लोग जो चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है, और चावलों से अगर एलर्जी पैदा हो जाए तो उसके लिए भी ये बेहतरीन नक्स स्वामिका दवाई है। और इसकी इतनी मतलब इतनी बीमारियों के लिए ये है, मतलब चावल या गोश्त खाने से एलर्जी हो जाती है, मैदे की तेजाबियत में इजाफा हो जाता है। नक्स स्वामिका हजरत अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नक्स स्वामिका देने से अल्लाह के फजल से बहुत जल्द फायदा होता है। सही। चावल या गोश्त खाने से एलर्जी हो जाए उसके लिए भी। और दूसरी ये भी कि अगर जिगर और फेफड़ों में तकलीफ हो, ये बीमारी जो है अक्सर सुनने में आता है यूरोप में लोगों को होती है, जिगर और फेफड़ों की बीमारी। अल्लाह के फजल से ये बीमारी, ये जो नक्सवामी का जड़ से उखेड़ के रख देगी इस बीमारी को इंशाल्लाह। सही। चलें, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, आपने ये जो वबाई बीमारियों के लिए दोनों दुआओं का बताया है, तो उम्मीद है कि दोस्त इसे इस्तेमाल करेंगे और वो फयायाब भी होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे चैनल हस्ता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया, और दोस्त भी अक्सर आपके वीडियो का भी इंतज़ार करते रहते हैं और आपका टेलीफोन नंबर वगैरह पूछते हैं। और अभी जब हमने चंद दिन इसके दरमियान वीडियो नहीं बनाई, उसके दौरान भी लोगों के फ़ोन गाहे बगाहे आते रहे हैं। ये बिल्कुल हम वो सही बातें कर रहे हैं कि वो डॉक्टर साहब का नंबर पूछते थे कि डॉक्टर साहब का नंबर दें, हमने उनसे रब्ता करना है कोई दवाइयों के मशवरे के बारे में ना। तो मैं नंबर शुक्रिया बहुत, वो हमारे पास आपका भी वो आपके थ्रू जो टेलीफोन आए उनको मैंने गाइड कर दिया था। तो इंशाल्लाह ताला आपका जो ये चैनल इंटरनेशनल लेवल पे आप अंदाजा करें कि मुझे ऑस्ट्रेलिया से भी कॉल आई, आपका पूछ रहे थे, पाकिस्तान से भी कॉलें आई हैं। जी जी। तो अगर हो सके तो मेरा नंबर आप दे सकते हैं, ऊपर दे भी सकते हैं। चलें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम S10 पे गुफ्तगू करेंगे। S10 सक्रोफोलोसो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो दवाई है वो भी मजमूई तौर पर बीमारियों को खत्म करती है। सही। तो उसके बारे में हम अगला लेक्चर इंशाल्लाह ताला देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगले लेक्चर में याद से ना वो जो आप जिस दवाई के बारे में लेक्चर देना चाहते हैं ना, वो उन मर्जों का पहले ना वो हमें बता दें शुरू में कि वो कौन कौन सी मर्ज में वो हमें अफादियत देती है ना, तो इसलिए कि वो उसमें सबसे जो मेन चीज है जो मर्दों के लिए खास तौर पर जो मर्दों की बीमारियां होती हैं, मर्दाना कुव्वत, और इस बारे में, और खवातीन की वो बीमारियां जो खवातीन बता नहीं सकती, अंदरूनी बीमारियां, उनके लिए हम S10 सक्रोफोलोसे के बारे में बताएंगे कि वो बेहतरीन डॉक्टर काउंट मैंटे की इजाद है। सही, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आखिरी प्रोग्राम में, और दोस्तों से दरखास्त है कि जुड़े रहें हमारे चैनल हस्ता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। बहुत शुक्रिया जी, आपका चैनल को अल्लाह ताला दिन रात तरक्की दे। आमीन आमीन। और नाज़रीन जुड़े रहें हस्ता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के साथ।